नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मौत से पूरी दुनिया डरती है उसे हमारे पूर्वज एक स्वेच्छा मानते थे? क्या यह संभव है कि आपकी जन्म तिथि सिर्फ एक आंकड़ा हो और आपका शरीर असल में अपनी उम्र को पीछे की ओर यानी बुढ़ापे से जवानी की ओर मोड़ सके? कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से और मस्तिष्क के बीच एक ऐसा गुप्त रास्ता है जहां एक खास तरह का द्रव्य या लिक्विड बहता है, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपके चेहरे की झुर्रियां गायब हो सकती हैं, सफेद बाल काले हो सकते हैं और आप 100 साल की उम्र में भी 25 साल की युवा जैसी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। यह कोई विज्ञान कल्प या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत का वो खोया हुआ सर्वोच्च विज्ञान है जिसे कायाकल्प कहा जाता है। आज हम उस प्राचीन तिजोरी को खोलने जा रहे हैं जिसे ऋग्वेद से लेकर आधुनिक जेनेटिक्स तक ने प्रमाणित किया है। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपको इंसान से महामानव बना सकता है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके जीवन और मृत्यु के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं वह असल में क्या है। आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ इस पर एक ही बात कहते हैं, बस भाषा अलग है। विज्ञान कहता है कि हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर टेलोमियर्स होते हैं जो जूते के फीते पर लगी प्लास्टिक की टोपी जैसे होते हैं। जैसे जैसे हम जीते हैं, तनाव लेते हैं और सांस लेते हैं, ये टेलोमियर्स खिंचते जाते हैं और हम बूढ़े होते जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले रचित सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के रसायन तंत्र अध्याय में ऋषियों ने इसे ओजस का क्षय कहा था। उन्होंने बताया था कि बुढ़ापा कोई प्राकृतिक नियम नहीं, बल्कि एक त्रुटि या गलती है जिसे सुधारा जा सकता है। कायाकल्प का अर्थ ही है काया यानी शरीर और कल्प यानी परिवर्तन। यह शरीर का ऐसा रूपांतरण है जहां हम समय के प्रभाव को न सिर्फ रोकते हैं बल्कि उसे धोखा देकर वापस जवानी की ओर भागते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह ओजस या आधुनिक विज्ञान का एंटी एजिंग एलेक्सर हमारे शरीर में वापस कैसे आएगा? इसका जवाब एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथि में छिपा है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें च्यवन ऋषि की कथा मिलती है। पुराणों के अनुसार च्यवन ऋषि एक बहुत ही वृद्ध और जर्जर शरीर वाले तपस्वी थे, लेकिन अश्विनी कुमारों ने उन्हें एक विशेष कायाकल्प विधि दी। इस विधि के बाद च्यवन ऋषि की त्वचा फिर से नई हो गई, उनकी दृष्टिबाज जैसी तेज हो गई और वे एक नवयुवक बन गए। यहीं से च्यवनप्राश की उत्पत्ति हुई, जिसे आज हम सिर्फ एक मामूली इम्यूनिटी बूस्टर समझते हैं, जबकि उसका असली फार्मूला एक जटिल जेनेटिक कोड रिप्रोग्रामिंग था। मनोविज्ञान यहाँ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सब्जेक्टिव एज यानी आप खुद को कितना बूढ़ा महसूस करते हैं, आपकी बायोलॉजिकल एज को सीधे प्रभावित करती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे समझा था। कायाकल्प प्रक्रिया शुरू करने से पहले साधक को यह मानसिक रूप से स्वीकार करना होता था कि उसका शरीर नश्वर मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि ऊर्जा का एक पुंज है। यह विश्वास ही वह पहली चाबी है जो आपके दिमाग को उन रसायनों को छोड़ने का आदेश देती है जो शरीर की मरम्मत करते हैं। अब हम थोड़ा गहराई में उतरते हैं, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। हमारे शरीर में हर समय करोड़ों कोशिकाएं मर रही हैं और नई पैदा हो रही हैं। विज्ञान में 2016 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एक खोज हुई जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इसका मतलब है खुद को खाना। जब शरीर को एक विशेष अवस्था में डाला जाता है तो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं बीमार और बूढ़ी कोशिकाओं को खाकर उन्हें ऊर्जा में बदल देती हैं। हमारे ऋषियों ने इसे तप और उपवास के माध्यम से हजारों साल पहले खोज लिया था। कायाकल्प की प्रक्रिया में शरीर को कुटी प्रवेश जैसी विधियों से गुजारा जाता है, जो शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के स्तर को इतना बढ़ा देता है कि शरीर एक हाइबरनेशन मोड में चला जाता है। इस अवस्था में बाहरी दुनिया का तनाव खत्म हो जाता है और शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ हीलिंग या मरम्मत में लग जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं ताकि वह फिर से तेज चले। लेकिन सावधान, यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि अगर बिना तैयारी के की जाए तो शरीर इसे संभाल नहीं पाता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ऋषि मुनियों के लिए था। आज के कलयुग में एक आम इंसान इसे कैसे कर सकता है? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य और सस्पेंस आता है। कायाकल्प के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अमृत कलश आपके मस्तक के ठीक बीच में मौजूद है। हठ योग प्रदीपिका और शिव संहिता जैसे ग्रंथों में खेचड़ी मुद्रा और सोम रस का वर्णन है। यह माना जाता है कि हमारे कपाल से एक निरंतर टपकने वाला अमृत है जो साधारण जीवन में जठराग्नि में गिरकर भस्म हो जाता है।
जिससे हम बूढ़े होते हैं। कायाकल्प का पहला चरण है इस टपकते हुए अमृत को रोकना और उसे वापस शरीर में रोम रोम में फैलाना। वैज्ञानिक भाषा में यह पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के स्राव को नियंत्रित करना है। यह कैसे किया जाता है? इसके लिए एक विशेष ध्वनि और सांस की तकनीक है जो सीधे आपके डीएनए को कंपन करती है। लेकिन वह तकनीक क्या है और वह कौन से 3 आहार हैं जो इस आग को भड़काते हैं? यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके रसोई घर और आपकी सांसों के उस राज को खोलेगा जिसे आपने आज तक नोटिस नहीं किया। दोस्तों, उस अमृत को रोकने और वापस शरीर में सोखने की चाबी आपकी सांसों में छिपी है। शिव, स्वरोदय शास्त्र और आधुनिक जीव विज्ञान यहां एक ही मंच पर खड़े हैं। विज्ञान कहता है कि जानवरों की दुनिया में जिसका रेस्पिरेटरी रेट जितनी तेज होती है, उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। कुत्ता 1 मिनट में 2530 बार सांस लेता है और सिर्फ 10-12 साल जीता है, जबकि कछुआ 1 मिनट में केवल 3-4 बार सांस लेता है और 300 साल तक जीवित रहता है। कायाकल्प का पहला व्यावहारिक नियम है अपनी सांसों की लंबाई को बढ़ाना। ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य की आयु वर्षों में नहीं बल्कि सांसों की गिनती में तय होती है। जब आप अपनी सांस को गहरा और धीमा करते हैं तो आप अपने पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और रिपेयर मोड में डाल देता है। इसी शांत अवस्था में आपके डीएनए के टूटे हुए धागे फिर से जुड़ने लगते हैं। लेकिन सिर्फ हवा से शरीर नहीं बदलता, उसे ठोस ईंधन की भी जरूरत होती है। और यहीं वे 3 जादुई आहार आते हैं जिनका मैंने आपसे वादा किया था। आयुर्वेद के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ चरक संहिता में रसायन अध्याय के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली पुनर्निर्माण करने वाले फल का नाम है आंवला। यह कोई साधारण फल नहीं बल्कि इसे व्यवस्थापन कहा गया है, यानी उम्र को रोकने वाला। आधुनिक विज्ञान इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मानता है, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। कायाकल्प के लिए ऋषियों ने त्रिफला रसायन और विशेष रूप से घी और शहद के संयोग का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। घी और शहद कभी भी बराबर मात्रा में नहीं लेने चाहिए, वरना वे जहर बन जाते हैं। असमान मात्रा में लेने पर यह शरीर के सबसे गहरे ऊतकों तक पोषण पहुंचाते हैं। सोचिए, घी आपके शरीर की पुरानी और सूखी कोशिकाओं को लुब्रिकेट या चिकना करता है, और शहद उस औषधि को कोशिका के केंद्र तक ले जाने वाला वाहक बनता है। जब आप इस आहार को अपनाते हैं तो शरीर के अंदर जमी हुई आम यानी विषाक्त पदार्थ पिघलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे गर्म पानी नाली में जमी गंदगी को साफ कर देता है। लेकिन रुकिए, अगर आप दुनिया का सबसे अच्छा अमृत भी पी लें और आपका दिमाग खुद को बूढ़ा मानता रहे तो कायाकल्प कभी सफल नहीं होगा। यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही रोचक प्रयोग आता है। 1979 में मनोवैज्ञानिक एलन लगर ने काउंटर क्लॉकवाइज स्टडी की थी, जिसमें 70 से 80 साल के बुजुर्गों को एक ऐसे घर में रखा गया जो बिल्कुल 20 साल पुराना दिखता था। उन्हें वैसे ही जीने, बात करने और सोचने को कहा गया जैसे वे 20 साल पहले थे। परिणाम चौंकाने वाले थे। सिर्फ 1 हफ्ते में उनकी सुनने की शक्ति बढ़ गई, जोड़ों का दर्द कम हो गया और वे अपनी फोटो में जवान दिखने लगे। अथर्ववेद बहुत पहले ही कह चुका है, यथा मन्यते तथा भवति, जैसा आप मानते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। कायाकल्प में आपको अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना होता है कि आपकी उम्र रिवर्स हो रही है। जब तक आप अपने मन से बुढ़ापे के डर को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक शरीर की कोशिकाएं नया रूप लेने से इनकार करती रहेंगी। यह एक मानसिक सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसके बिना हार्डवेयर नहीं बदल सकता। अब हम कायाकल्प के उस चरण की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा कठिन और रहस्यमयी है, शुद्धि या डिटॉक्स। हमारे शरीर में वर्षों का कचरा, तनाव और नकारात्मक भावनाएं नसों में ब्लॉकेज बनकर अटकी होती हैं। हठा योग में शंख प्रक्षालन जैसी क्रियाएं हैं जो पूरी आंतों को धोकर नया जैसा बना देती हैं। लेकिन इससे भी गहरा एक स्तर है जिसे मनोमय कायाकल्प कहते हैं। इसमें व्यक्ति को कुछ समय के लिए पूर्ण मौन और डिजिटल दुनिया से दूर रहना पड़ता है। जब बाहरी शोर बंद होता है तो अंदर की आवाज सुनाई देती है। विज्ञान के अनुसार जब हम बाहरी उत्तेजनाओं को रोक देते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन रिसेप्टर्स को रिसेट करता है और नई न्यूरल वेव बनाता है। यह प्रक्रिया शरीर को एक कोकून में बंद कैटरपिलर की तरह बदल देती है, जो बाद में तितली बनकर निकलता है। इस दौरान शरीर में एक विशेष प्रकार की अग्नि पैदा होती है, जिसे योग में योगा अग्नि कहते हैं। ये अग्नि ही आपके पुराने बीमार शरीर को भस्म करके एक नए तेजस्वी शरीर को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अचानक बढ़ जाए और आपकी नसें तैयार ना हो तो यह हाई वोल्टेज करंट
आपके सिस्टम को जला भी सकता है। इसे संभालने के लिए एक गुप्त लॉक या ताले की जरूरत होती है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने एक खास ध्वनि या वाइब्रेशन के रूप में छिपाकर रखा था। यह ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ध्वनि है, जो सीधे आपके पीनियल ग्लैंड को हिट करती है और उस अमृत के बहाव को नियंत्रित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओम या बीज मंत्रों का सही उच्चारण आपके पूरे शरीर में झंझनाहट क्यों पैदा करता है? मैं आपको उस सीक्रेट साउंड कोड और उस अंतिम विधि के बारे में बताऊंगा जो इस पूरी कायाकल्प प्रक्रिया को सील करती है। साथ ही हम जानेंगे कि क्या सच में कोई इंसान अमर हो सकता है या यह सिर्फ एक छलावा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि असली चमत्कार और विज्ञान का मिलन आखिरी कुछ मिनटों में होने वाला है, जो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस ताले को खोलने का जिसका जिक्र मैंने किया था। वो गुप्त चाबी है नाद या ध्वनि। आधुनिक विज्ञान में साइमेटिक्स नाम की एक शाखा है जो यह सिद्ध करती है कि ध्वनि तरंगे भौतिक पदार्थ को बदल सकती हैं। जब एक खास आवृत्ति पर रेत या पानी को वाइब्रेट किया जाता है तो वह खुद ब खुद सुंदर ज्यामितीय आकारों में बदल जाता है। ठीक उसी तरह हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बीज मंत्रों की खोज की थी। रम यम हम यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एटॉमिक बम जैसी ऊर्जा के कोड हैं। कायाकल्प के दौरान जब एक साधक सही उच्चारण के साथ ओम का नाद करता है तो यह ध्वनि गले से टकराकर वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। यह नर्व सीधे हमारे दिमाग और दिल को जोड़ती है। मांडुक्य उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि यह ध्वनि हमारे शरीर के हर सेल के वाइब्रेशन को बदल देती है। जब आपकी कोशिकाएं ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं तो बीमारी या बुढ़ापा वहां टिक ही नहीं सकता। यह वैसा ही है जैसे एक सही सुर का कांच के गिलास को तोड़ देना। यहां हम बुढ़ापे के ढांचे को तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ मंत्र जपने से शरीर नया हो जाएगा? नहीं, इसके लिए एक अंतिम शारीरिक लॉक लगाना पड़ता है जिसे खेचड़ी मुद्रा कहते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हठ योग के ग्रंथों में इसे गुप्त रखा गया था। इसमें जीभ को उल्टा करके ऊपर के तालू के पिछले हिस्से को छूना होता है। विज्ञान के अनुसार हमारे तालू के ऊपर पिट्यूटरी ग्रंथि का एक रिफ्लेक्स पॉइंट होता है। जब जीभ वहां स्पर्श करती है तो यह एक बिजली के स्विच की तरह काम करती है और मस्तिष्क से सोम रस, या जिसे विज्ञान सेरोटोनिन और पाइन्यूलिन कहता है, उसका स्राव शुरू कर देती है। यह द्रव जब नीचे गिरता है और शरीर में फैलता है तो इंसान को भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है और शरीर एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। इतिहास गवाह है कि कई योगी महीनों तक बिना खाए पिए गुफाओं में समाधिस्थ रहे हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि बायोकेमिस्ट्री का वो स्तर है जहां आधुनिक मेडिकल साइंस अभी तक पहुंच भी नहीं पाया है। यह आपके शरीर को एक साधारण बैटरी से सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर में बदल देने जैसा है। अब सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न, क्या हम सच में अमर हो सकते हैं? कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद में मृत्यु का रहस्य छिपा है। कायाकल्प का उद्देश्य आपको फ्रैंकेस्टीन जैसा अमर राक्षस बनाना नहीं है, बल्कि आपके शरीर को इतना सक्षम बनाना है कि वह मोक्ष या उच्च चेतना को संभाल सके। एक कमजोर और बीमार शरीर में महान ज्ञान नहीं टिक सकता। महाभारत में अश्वत्थामा और मार्कंडेय ऋषि जैसे पात्र हैं जो चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी वे कल्पों तक जीवित रहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अमरता का अर्थ है समय के भय से मुक्ति। जब आप कायाकल्प साध लेते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि आप यह शरीर है ही नहीं। यह एहसास ही असली जवानी है। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास अनंत समय है तो आपकी सारी चिंताएं, सारा तनाव और डिप्रेशन एक पल में गायब हो जाएगा। और जब तनाव खत्म होता है तो शरीर अपने आप खिल उठता है। यही वो रामबाण इलाज है जो आज की भागती दौड़ती दुनिया में हर इंसान ढूंढ रहा है। तो अब आप क्या करें? क्या सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाएं? बिल्कुल नहीं। कायाकल्प की शुरुआत आज और अभी से आपके घर पर हो सकती है। आयुर्वेद का एक स्वर्णिम सूत्र है लंघनम। परम औषधम, यानी उपवास ही परम औषधि है। सप्ताह में कम से कम एक बार अपने पाचन तंत्र को छुट्टी दें, यानी 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरी चीज, ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ 10 मिनट के लिए उगते सूर्य को देखना और गहरी सांसें लेना। सूर्य की किरणें आपकी पीनियल ग्लैंड को चार्ज करती हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कृतज्ञता। मनोविज्ञान कहता है कि शिकायत करने वाले दिमाग में कॉर्टिसोल बनता है जो शरीर को गलाता है, जबकि धन्यवाद देने वाले दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन बनता है जो जवानी का सीरम है। अपने भोजन को दवा समझकर खाएं, ना कि मनोरंजन के लिए। याद रखें, आपका शरीर एक मंदिर है, इसे कबाड़ खाना मत बनाइए। अंत में दोस्तों, कायाकल्प एक यात्रा है, मंजिल नहीं।
हमारे शास्त्रों में ज्ञानगंज या शंबला जैसे गुप्त स्थानों का जिक्र है, जहां आज भी ऐसे सिद्ध योगी मौजूद हैं जिनकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा है, लेकिन वे अदृश्य रहते हैं क्योंकि यह दुनिया अभी उस विज्ञान को संभालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपने आज इस वीडियो को पूरा देखा, इसका मतलब है कि वह बीज आपके अंदर पड़ चुका है। आपके डीएनए में सोई हुई वह प्राचीन याददाश्त और आयरन अब जागने के लिए कुलबुला रही है। क्या आप जानते हैं कि कायाकल्प का एक और अंतिम चरण भी है, जिसे पराकाया प्रवेश कहते हैं, जहां चेतना एक शरीर से दूसरे में जाती है, लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक और वर्जित विज्ञान है। क्या आप उस काले और रहस्यमय सच को जानना चाहेंगे जो विज्ञान और तंत्र की सीमाओं को तोड़ देता है? अगर हाँ, तो कमेंट में मिस्टीरियस साइंस लिखें। शायद अगले वीडियो में हम उस दरवाजे को खोलें जिसे बंद रखना ही बेहतर माना जाता है। तब तक के लिए अपनी सांसों को गिने, क्योंकि हर सांस एक नया जीवन है। धन्यवाद।